नमस्कार, मैं सारिका पंकज हूँ। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूँ, जिन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है। पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों का अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। और आज का पत्र है 13वीं कहानी, खेती से पैदा हुई तब्दीलियां। अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर बसर करता था, काम बटे हुए नहीं थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को ही पाता था। पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम का बंटवारा शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ लोग खेती करते और हल चलाते। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के होते चले गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे, यानी कि टिक कर रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार एक जगह मिल जाता था। इसके सिवाय उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाह की भी तो जरूरत पड़ती थी। एक जगह पे कुछ दिनों तक लगातार चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास नहीं पैदा होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत कर बो कर वो छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता और इस तरह गांव और शहर बसते गए, बनते गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वो एकदम से खा नहीं सकते थे। इससे वो हिफाजत से रखते थे। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वो कुछ जमा नहीं कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था बस। उसके पास बैंक नहीं थे जहां वो अपने रुपए या दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज सिर्फ शिकार खेलना होता था। खेती में उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। इस फालतू खाने को वो जमा कर सकता था और जमा करता भी था। इस तरह लोगों ने फालतू अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास फालतू खाना इसलिए हो जाता था कि वो उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे। लोगों के पास पालतू खाना इसलिए हो जाता था कि वो उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तुम्हें तो मालूम है कि बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं। ये रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा फालतू रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब ये नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतजाम है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम ये बात समझ ना सको, इसलिए इसमें सर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफी है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना कि वो एकदम से खा सकता था। ये जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था
बस वही लोग अमीर कहलाते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छपे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। साहित्य तक, नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ कर रही हूं मैं, सारिका पंकज। आज का पाठ पुस्तक की 13वीं कहानी था, खेती से पैदा हुई तब्दीलियां। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताइए। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ आने में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।